का उद्घाटन हुआ है सरदार पटेल युवा मंच का। और प्रत्येक जिला से हमारे साथी आए हैं, जो महत्वपूर्ण 2-3 साथी हैं हर बुलाते जा रहे हैं। हमारे देश के लोग के साथ साथ हमारे नेता राजनेता लोग सिर्फ राजनीति करने के लिए इनके नाम का इस्तेमाल करते हैं। सरदार पटेल युवा मंच 2017 से में गठन हुआ और उसके बाद निरंतर हम लोग सामाजिक कार्यों को करते रहे हैं। सरदार होता था कि ऐसा इन्वायरमेंट वातावरण हमारे बिहार में बन पाएगा, लेकिन आज मैं उसी इन्वायरमेंट और शांतिप्रिय वातावरण में बिहार में हूँ, तो इसका योगदान माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का है। नमस्कार, आप देख रहे हैं इस वक्त मगही न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ दिव्या पांडे। अभी मैं यहां पे पटना में मौजूद हूं। इस वक्त सरदार पटेल युवा मंच का उद्घाटन हुआ पटना में। हमारे सर, इनका नाम हुआ डॉक्टर राकेश चंद्र, तो हम इनसे जानेंगे कि इनका क्या उद्देश्य हुआ इस मंच का उद्घाटन करने का। देखिए, सरदार पटेल युवा मंच एक शुद्ध रूप से सामाजिक संगठन है, एक जन जागरूकता चलाने का एक अभियान है। और हम लोग निरंतर जो अखंड भारत के निर्माता लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, जिन्होंने इस देश की एकता और अखंडता को बनाया, देश की आज़ादी में जिनका महत्वपूर्ण योगदान रहा, धीरे धीरे हम लोग देख रहे हैं कि उन्हें लोग भुलाते जा रहे हैं। हमारे देश के लोग के साथ साथ हमारे नेता राजनेता लोग सिर्फ राजनीति करने के लिए इनके नाम का इस्तेमाल करते हैं, बाकी न तो इनके नाम पे विशेष कुछ हो रहा है और न ही इन लोगों का मनसा साफ होती है। तो वैसे स्थिति में हम लोगों ने तय किया है, सरदार पटेल युवा मंच 2017 से में गठन हुआ और उसके बाद निरंतर हम लोग सामाजिक कार्यों को करते रहे हैं सरदार पटेल युवा मंच के माध्यम से। और आगे भी हम लोग इस बार सरदार पटेल युवा मंच को विशेष यादगार रूप में मनाने के लिए उनके जयंती को ये कार्यक्रम रखे हैं। और हमारा जो प्रदेश में पटना में कार्यालय नहीं था, तो आज विधिवत हमारा पटना में मुख्यालय में कार्यालय का उद्घाटन हुआ है सरदार पटेल युवा मंच का। और प्रत्येक जिला से हमारे साथी आए हैं, जो महत्वपूर्ण 2-3 साथी हैं हर जिला से। प्रत्येक जिला में हम लोग रणनीति बना करके प्रत्येक जिला में सरदार पटेल युवा मंच के माध्यम से प्रभात फेरी निकालेंगे और प्रत्येक जिला में सरदार पटेल जी का झंडा लगवाने का काम घर घर तक करेंगे। सर, तो इतना नेक विचार आपके मन में कहाँ से आया कि सरदार पटेल का, मतलब कि आपको ये उच्च विचार जो आया आपके मन में कि हर घर हर शहर में आपको ये युवा मंच बनाना है इनके नाम से, सरदार पटेल के, तो ऐसा नेक विचार क्या है, तो इस पर आप कुछ बोल सकते हैं सर? देखिए, आप भी अगर सरदार पटेल जी का जीवनी पढ़ेंगे तो आपके अंदर भी एक चेतना और प्रेरणा जगेगी। और ये प्रेरणा और चेतना निश्चित तौर पर हम इस देश के वासी हैं और हमारे देश में जिनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है, और तो प्रेरणा तो आएगी उनसे। मुझे उनके आदर्शों के बारे में पढ़ने के बाद मुझे प्रेरणा मिली और मैं निरंतर उनका, सरदार पटेल जी का अनुकरण करता हूं, उनके विचारों का अनुकरण करता हूं और आगे भी करता रहूँगा। सर, इस प्रकार से युवा जो है सरदार पटेल को मानते हैं, लेकिन वो मार्ग नहीं मिल पाता है उनसे जुड़ने के लिए। हर बिहार में, पूरा देश में सरदार पटेल को मानने वाले लोग हैं, लेकिन वो मंच नहीं मिल पाता है जिससे उनसे जुड़े। उन युवाओं को अगर जुड़ना चाहते हैं तो कैसे जुड़ेंगे? देखिए, सरदार पटेल युवा मंच निश्चित तौर पर हम युवाओं को जोड़ेंगे और इसीलिए ये सरदार पटेल युवा मंच नाम रखा गया है। ये युवाओं का मंच है। इस देश में जितना भी परिवर्तन हुआ, देश नहीं पूरे संसार में कोई भी परिवर्तन होता है, या तो रूसी क्रांति की बात करें, या भारत की आज़ादी का बात करें, या जेपी आंदोलन की बात करें, सारे बदलाव का श्रेय इस युवा के कंधे पर है। सभी में, सभी क्रांतिकारियों में, सभी क्रांति में इस युवा का ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है, तभी बदलाव आया है। और हम फिर से उस युवाओं को जगाने के लिए निकले हैं कि आप जागो और अपने देश के वैसे धरोहरों का नाम का विलय होने से बचाओ और सरदार पटेल जी का नाम के गुणगान को लोगों तक फैलाओ, जन जन तक फैलाओ। इसलिए हम लोग सरदार पटेल युवा मंच का गठन किया। क्या सर, आपको इस कार्य को आगे बढ़ाने के लिए सरकारी फंड भी मिला है क्या सर? बिल्कुल नहीं। हमारे पास, हमारा जो संगठन है न तो किसी सरकारी फंड से चलता है, न ही किसी से चंदे इकट्ठा करती है। हमारे जो महत्वपूर्ण साथी लोग जुड़े हुए हैं, इसमें जो सदस्य हैं, वो आपसी चंदा करके हम लोग इस संगठन को चलाते हैं। इसमें किसी से कोई चंदा नहीं लेते हैं और ना ही किसी सरकारी फंड हम लोग किसी कार्यों के लिए लेते हैं। सर, अगर कोई इससे जुड़ना चाहते हैं, सरदार पटेल के मंच से जुड़ना चाहते हैं प्रधान कार्यालय से, तो जुड़ने के लिए सोशल मीडिया पर इसका कुछ नंबर होगा ना? हाँ, आप बिल्कुल जुड़ पाएंगे। आज से हम लोग इसका एक वेबसाइट बनाकर हम लोग डालेंगे और इसका जो भी सोशल मीडिया पे है, सब जो हमारे युवा मंच के लोग हैं जो सोशल मीडिया देखेंगे, वो आपको इस पे विशेष बताएंगे।
आने वाली पीढ़ियों के लिए हम लोग जागरूक करेंगे, सरदार पटेल के विचारों को लोगों तक पहुंचाने का काम करेंगे और इसके माध्यम से हम युवाओं को जो भी बन पड़ेगा ये मंच उनको मदद करेगी। जो युवा पिछड़ रहे हैं कहीं, उनको कहीं आगे बढ़ने में कोई रुकावट है तो हम लोग उन्हें सुझाव देंगे, उन्हें जो हम लोग से बन पड़ेगा मदद करेंगे। और बहुत सारे ऐसे गरीब हैं जिनको हम लोग उत्थान के लिए ये सरदार पटेल युवा मंच काम करेगी। दुनिया की सबसे बड़ी स्टैचू गुजरात में बनाया गया, वही चीज़ अगर जो बिहार में देखने को मिलता तो देखिए ये तो विडम्बना है कि अभी बिहार के प्रत्येक जिला मुख्यालय में पटेल जी का मूर्ति तक नहीं लगा है। और इस विडम्बना के साथ हम लोग बता रहे हैं आपको कि हम लोगों ने तय कर लिया है प्रत्येक जिला मुख्यालय में सरदार पटेल जी का मूर्ति लगाने का काम करेंगे। आगे जाकर राजनीतिक मोड़ नहीं आएगा? बिल्कुल नहीं, ये मंच बिल्कुल शुद्ध रूप से सामाजिक है और आगे भी सामाजिक रहेगा। सर ये बात कहना है सर, लास्ट सवाल है आपसे कि अभी तो देख रहे हैं सर हर गांव में मतलब कि हर गांव डेवलप नहीं हुआ है, बहुत कुछ ऐसे गांव हैं जो कि अभी डेवलप नहीं हुए हैं, तो उसके बारे में सर कुछ आगे वहाँ के युवा जो हैं उनको आगे बढ़ाने के लिए कोई कार्य सर कर सकते हैं? देखिए जन जागृति एक बहुत बड़ा चीज़ होता है, ठीक है। नेता लोग चुनाव जीतने के बाद भूल जाते हैं जनता को, तो वो जागरूक होकर हमारे मुख्यमंत्री जी को याद कीजिए, जिस समय बिहार किस दौर से गुजर रहा था उस समय माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बिहार में बहुत सारे काम किए हैं। मैं उनका सम्मान करता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी का, क्योंकि हम भी जब जिस समय गुजरात और राजस्थान में रहा करते थे उस समय हमें यकीन नहीं होता था कि ऐसा इन्वायरमेंट वातावरण हमारे बिहार में बन पाएगा, लेकिन आज मैं उसी इन्वायरमेंट और शांतिप्रिय वातावरण में बिहार में हूँ, तो इसका योगदान माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का है। मैं नीतीश कुमार जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ इसके लिए। बट सर अभी तो देख रहे को मिल रहा, अभी हर जगह सुनने को मिल रहा है कि मोदी जी ने कुछ नहीं किया है पूरी जनता के लिए। सो अभी तो अभी जहाँ सुनाई दे रहा है तो लालू यादव जी का हर जगह नाम प्रचलित है, तो सर क्या मोदी जी कुछ नहीं किए हैं? देखिए ये हमारा कोई राजनीतिक मंच नहीं है, इन नेताओं का जवाब सवाल करने का है कि कौन क्या किए हैं नहीं किए हैं। ये सामाजिक संगठन है और जो भी संगठन किसी भी दल के लोग अगर सरदार पटेल जी के आदर्शों पे काम करेगी मैं उनको सम्मान करूंगा, और सरदार पटेल जी का जो भी मंच या जो भी संगठन विरोध करेगी मैं निश्चित तौर पर उसका खुल्लम खुल्ला विरोध करूँगा।